नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का IRI वाला यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ मौजूद है सुधीर चौधरी और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हम नेचुरली हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो आज का वीडियो हम शूट करने के लिए IRI के एक फील्ड में मौजूद है और यहीं पे फील्ड में हम सुधीर सर से जानेंगे कि ICR JRF की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए एस्पायरेंट को। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। ICR JRF की तैयारी जितना जल्दी शुरू कर दो उतना अच्छी है, बट रेफरेंस के हिसाब से अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो और आपने सबसे पहले एक JRF के लिए सब्जेक्ट अगर चूज़ कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेकेंड ईयर में आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है तो बिकॉज सबसे बड़ी जीत होती है जब आपको एक डायरेक्शन मिल जाए। आपको एक डायरेक्शन पता है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़नी है, फिर आपको बाकी चीज़ें और पता लगती जाएगी कि कितनी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किन डिटेल्स में पढ़नी है। तो अगर आप सेकेंड ईयर से ये चीज़ डिसाइड कर लेते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप सेकेंड ईयर से डिसाइड नहीं कर पाते, अगर आपको लगता है कि थर्ड ईयर में आपको जाके पता चला है कि मुझे JRF इस सब्जेक्ट से करनी चाहिए, तो उसी दिन शुरू कर दो। इवन आप फोर्थ ईयर में भी हो और आपके पास एक ऐसा मेंटर है जो आपको लाइक सीनियर है कोई, या किसी ने JRF पास किया है या किसी ने अच्छा स्कोर किया है, अगर वो आपको डेडिकेटेडली समझा रहा है कि ये इस बुक से इतना पढ़ो, तो वो आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि किसी ने आपके सीनियर्स में से अच्छा है JRF का स्कोर नहीं निकाला है, तो आप जितना जल्दी तैयारी शुरू कर ले उतना ज़्यादा अच्छा है। एकदम बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसा कि सुधीर सर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि एक तो मालूम नहीं होता है उनको कि हाँ स्टार्टिंग के अंदर मोस्टली ये प्राइवेट जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा लेक करती है। इवन कि वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक आ जाते हैं और उनको JRF क्या होता है ये भी यहाँ तक कि मालूम नहीं होता है। तो वो फाइनली जब फोर्थ ईयर में आते हैं तो वो सोचते हैं कि अब एक साल में कैसे हो पाएगा, और कुछ एस्पायरेंट्स से वो बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं। बट मेरे को लगता है कि वो बोलते हैं ना कि जिस दिन जागे उसी दिन सवेरा। तो अगर आप फोर्थ ईयर में भी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप जो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर से जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी डिफीट कर सकते हैं। और इवन मैं आपको एक प्लस पॉइंट और बताता हूँ, जो मोस्टली थर्ड ईयर के लास्ट सेम में तैयारी शुरू करते हैं या फिर फोर्थ ईयर में, कि जो तैयारी स्टार्टिंग में जल्दी शुरू कर देते हैं उनका सेचुरेशन भी जल्दी आ जाता है। दैट्स वाई कि वो लास्ट में अपना उतना एफर्ट नहीं लगा पाते हैं जो स्टूडेंट फोर्थ ईयर में तैयारी स्टार्ट करेगा, और वो कई बार उनसे भी आगे निकल जाता है जो अपनी थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज वो बोलते हैं ना कि मोटिवेशन एक टाइम पीरियड तक होता है। जब एक दो साल के लिए पढ़ लेते हैं तो लगता है कि सब कुछ पढ़ लिया है हमने तो, बट फाइनली जब एग्ज़ाम के अंदर वो पहुंचते हैं तो उतनी परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाते हैं। परफॉर्मेंस प्रेशर भी एक होता है कि हाँ मैंने तो 2 साल तैयारी की है तो मेरी तो रैंक आनी चाहिए। होता है। ओके, तो सुधीर सर जैसा कि सब्जेक्ट सिलेक्शन एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया आपने बताया है, तो क्या फैक्टर्स होते हैं जिनको देखते हुए एक स्टूडेंट को, एक एस्पायरेंट को अपने सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए? जब भी सब्जेक्ट चूज़ करने की बात आती है रोहिताज जी, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, चूजिंग ए सब्जेक्ट इज़ एज क्रूशियल एज चूजिंग योर लाइफ पार्टनर। अगर आप अपना सब्जेक्ट को सबसे पहले जानना होता है किसी को, लेट्स से लाइफ पार्टनर को आप अगर चूज़ करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि आप पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट को कितने टाइम तक पढ़ सकते हो, क्या आपका जल्दी उसमें सेचुरेशन आ सकता है। पहली चीज़ मीन्स आपका इंटरेस्ट है या नहीं उस सब्जेक्ट में, हाँ या ना। पहली चीज़ ये चीज़ क्लियर हो गई तो आपका आधा काम हो गया। उसके बाद में आपको बस एक चीज़ देखनी है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में 10 साल बाद जब आप जॉब के लिए कैपेबल होगे, जब आप एजुकेशन ले लोगे, जब आप जॉब मार्केट में उतरोगे, तब इसके क्या सर्कमस्टेंसेज रहेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, क्या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के थ्रेड्स हैं, वो पूरा आप स्वॉट एनालिसिस करिए ताकि आपको ये पता चले कि इस सब्जेक्ट में कितना पोटेंशियल है और क्या लिमिटेशंस है। और उसके बाद में आप ये भी देखिए कि आप हमेशा एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखिए कि जो सीनियर्स हैं या जो बड़े आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनको देख के आप अपनी तैयारी ना शुरू कीजिए। बिकॉज अगर आप उनको देख के करोगे, हो सकता है उनका इंटरेस्ट पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा हो, आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर स्पीड से मैच नहीं कर पाया, तो आपके लिए बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसे स्टूडेंट्स रोहिताज जी काफ़ी आते हैं कि उन्होंने एक साल पहले किसी और चीज़ की तैयारी करी, फिर वो बोलते हैं सर ये सब्जेक्ट मुझे अब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, सेचुरेशन आ गया, क्या मैं दूसरा सब्जेक्ट शिफ्ट करूँ, क्या मुझे करना चाहिए। तो ये डिसीजन नहीं मतलब इस सिचुएशन पे आप नहीं पहुँचो, इसीलिए आपको पहले से ही इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इवन बहुत फैक्टर्स मैटर करते हैं सुधीर सर सब्जेक्ट चूज़ करने में। फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर ऑलमोस्ट 30 to 40% जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, वो बायोलॉजी या फिर मैथ बैकग्राउंड के भी होते हैं। तो जैसे बायोलॉजी अगर किसी का 12th क्लास में थी तो मोस्टली वो प्लांट साइंस को प्रेफर करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने नीट का अगर ड्रॉप लिया है तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं इजीली इसको कवर कर पाऊंगा, और उनका इंटरेस्ट भी होता है कहीं ना कहीं। और अदर फैक्टर्स जैसे कि कोई हॉर्टिकल्चर से जिसकी BSc हुई है, ऑफकोर्स वो हॉर्टिकल्चर से ही अपनी तैयारी करेगा।
उसके अलावा भी जैसे कि सब्जेक्ट इस प्रकार से भी चूज़ करते हैं, जैसे किसी को प्राइवेट आगे जॉब लेनी है तो वो उन सब्जेक्ट्स को प्रेफर करना चाहिए उनको जिसमें प्राइवेट में ज़्यादा स्कोप है। फॉर एग्जांपल लाइक एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, हमारा इनमें ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसी ज़्यादा आती है कंपेरेटिवली, और इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है आजकल, मतलब एक हो गया ना सर, एक्चुअली ये क्वेश्चन JRF से पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एग्रीकल्चर की, कि आजकल एक वो बना दिया गया है कि हाँ, आप किसी भी चीज़ की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप अगर कोचिंग ज्वाइन करेंगे तभी आपकी तैयारी हो पाएगी, या फिर अगर आप कोचिंग हमारी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी तो तैयारी नहीं होगी। इस चीज़ को लेकर आप क्या बोलते हैं? मैं कंप्लीट एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करता हूँ, फिर हम JRF की बात करेंगे। रोहिताज जी, आपने JRF से निकल के एग्रीकल्चर की बात करी। मैं कहता हूँ पूरे कोचिंग सिस्टम का यही एक डराने की एक स्ट्रेटजी बना चुके हैं कि आप अगर तैयारी नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर वो और ज़्यादा डराते हैं, आप अगर ये कंटेंट नहीं पढ़ोगे तो आपकी तैयारी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फिर वो और ज़्यादा डराते हैं कि हमारा पढ़ाया अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज ये एक लूप बन जाता है कि आप बच्चा, देखो एस्पिरेंट जो भी होता है, जब मैं एस्पिरेंट था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यार काश किसी का असिस्टेंस ले लें जो इस पर्टिकुलर फील्ड में ऑलरेडी एक्सेल कर चुके हैं। तो वो जो डर रहता है ना एस्पिरेंट, उसका फ़ायदा उठाते हैं कोचिंग वाले। अब आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो आप खुद से पूछो। अगर आपने BSc ड्यूरेशन में अच्छे से आपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या आपका जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है आपको उसको अच्छे से पढ़ा है, थोरोली आपने उसकी रेफरेंस बुक्स पढ़ी है, अगर आपने उसके बेसिक्स को क्लियर किया है तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप अपने पे कॉन्फिडेंस रख के जो बेसिक सीनियर से गाइडेंस लेके कैसा क्या पढ़ना है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स करना है, ये सब करके आप आराम से JRF क्लियर कर सकते हो और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी कोई कॉलेज से हो जहाँ आपके ऐसे सीनियर्स नहीं हैं, जहाँ जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, जहाँ अलग से कोई सीनियर्स नहीं थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेल किया हो इस पर्टिकुलर थिंग में, और आपके पास ऐसी सर्कमस्टेंसेस नहीं है कि आपके टीचर्स उस पर्टिकुलर फील्ड की एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो उस केस में ऐसा कोई कोचिंग, ऐसा कोई मेंटर ढूंढना गलत बात नहीं है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो ये है कि पूरे के पूरे कोचिंग सिस्टम का एक बैकग्राउंड चेक कीजिए। जब भी आप कोई कोचिंग ले रहे हो उसका एक बैकग्राउंड चेक कीजिए कि ये पर्टिकुलर जो मुझे पढ़ाएगा बंदा, वो उसकी क्या एक्सीलेंस है, उसकी क्या एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने क्या वो पेपर कभी दिया भी है। बिकॉज रोहिता जी, आप जानोगे, जानकर मैं हैरान होता हूँ कि एग्रीकल्चर को ऐसा, कोचिंग को ऐसा धंधा बना दिया है जिसने कभी ज़िंदगी में नेट एग्रोनॉमी या नेट किसी का भी कुछ किया नहीं है, लेकिन वो भी बैच लेके आ गया बिकॉज उनकी थोड़ी सी रीच बन गई। तो ये कभी भी नहीं करिए। आप ये देखो कि आपको जो गाइड करेगा ना वो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला गाइस, सिंपल सी बात है। जो आपको गाइड करेगा वो आपको फ्यूचर डिसाइड करके देगा। अगर आपको फ्यूचर उसके हाथ में देना है जिसको खुद नहीं पता वो पेपर क्या है, उसका पेपर का पैटर्न क्या है, वो कैसे उसकी तैयारी करवाएगा, तो आप कैसे उस पर कॉन्फिडेंस होकर अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। श्योर, बिल्कुल सुधीर सर, आपने बिल्कुल कहा है कि आज ही मैं HC वर्मा जो सर थे हमारे, जो ग्रेट फिजिशियन माने जाते हैं, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि एजुकेशन आजकल बिजनेस बन चुका है, और हम देख रहे हैं आजकल ये हर सेक्टर की कहानी है। और एग्रीकल्चर के अंदर भी जो कोचिंग्स है, हमारी जो इंस्टीट्यूट्स है, वो भी यही कर रही है। इवन आजकल तो एक नई चीज़ और चल रही है सर, एजुकेशन के अंदर टीचर्स आजकल, एक शिक्षक का एक कुछ डेफिनेशन होती है, आप हम मानते हैं कि एक शिक्षक का काम होता है कि वो स्टूडेंट्स को गाइड करे, उसको ये बताए कि वो अपने जो भी है आगे भविष्य में क्या कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है, और उसका काम है सिर्फ पढ़ाना। ओके, बट आजकल के जो शिक्षक है वो पढ़ाते तो कम है, और वे ये दिखाते हैं कि आपके जो सर है ये पीछे से क्या कर रहे हैं, आगे से क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, किस प्रकार से जो चीज़ें हैं उनको लेकर वीडियो बनाते हैं, और उन चीज़ों पे रीच भी आ रही है आजकल। बिकॉज स्टूडेंट्स को भी आज क्वालिटी एजुकेशन नहीं लेना, उनको भी क्या चाहिए, उनको भी मसाला चाहिए बस, कि क्या हो रहा है पीछे बिहाइंड द कैमरा। आपको बिहाइंड द कैमरा देखना है, या आपको जो आपका मटेरियल है, जो आपको एजुकेशन के लिए, जो आपकी एक एग्जाम है उसके लिए जो कंटेंट चाहिए, आपको वो कंटेंट चाहिए। स्टूडेंट को भी आज मसाला चाहिए। राइट रोहिता जी, बिल्कुल सही बोला। एक समय था जब गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता था, गुरु को पेरेंट्स से भी ऊपर रखा जाता था। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ऐसी कुछ हमारे संस्कृत से ऐसी चीज़ें हैं कि गुरु को एक ऐसा दर्जा मिलता था और गुरु उस चीज़ का पालन करता था रोहिता जी। क्योंकि आप कोई टीचर हो ना, मैं मानता हूँ कोई भी टीचर है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उस सब्जेक्ट में एक्सेल करवाना, पर्टिकुलर उस बंदे को फ्यूचर के लिए रेडी करना। क्या आप उसको कंपटीशन के लिए रेडी कर रहे हो? क्या आप उसको उस सब्जेक्ट में इतना स्पेशलाइजेशन दे रहे हो कि कल को जाके वो हमारा नाम, आपका कोचिंग का नाम या किसी का भी नाम रोशन करे?
इवन सर मैंने ये चीज़ देखी है कि बिना क्वालिफिकेशन के लोग मेंशन कर देते हैं और कोई भी उसकी बैकग्राउंड जाके चेक नहीं करता है। इवन मैम ने ये भी देखा है कि जिसने अपनी मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया है वो अपने नाम के नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर लगा रखा है। इवन शर्म आनी चाहिए उनको कि वो ऐसे गद्दारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। जिस दिन उनको पता लगेगा, वो अगर मान लो आपने उनको इन्फ्लुएंस करके आपकी अपनी कोचिंग आपने ज्वाइन भी करवा ली, अगर जिस दिन उस स्टूडेंट को मालूम होगा और उस दिन वो किसी दूसरे को जाके कंप्लेन करेगा तो फिर उस दिन आपकी क्या जवाब देंगे आपने चलो ठीक है अपने पैसे कमाने के लिए कैसे भी लिख दिया, कुछ भी आप कर रहे हैं, बट भगवान को तो एक अपने को देना होता है ना जवाब, कैसे जवाब देंगे? इसमें टीचर्स की गलती है ही नहीं। कोचिंग वालों ने मार्केटिंग बना रखी है, वो तो मार्केटिंग करेंगे। गलती स्टूडेंट्स की है यहाँ, क्योंकि वो बैकग्राउंड चेक नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि वो कोचिंग कराने वाला कौन है, कैसे वो आपको पढ़ाएगा, क्या उसका बैकग्राउंड स्टेटस है, कितने उसने सिलेक्शन दिए, क्या उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स कहीं पहुंचे भी हैं। ये सारी स्टूडेंट्स की गलती है, क्योंकि वो तो एक मार्केटिंग बंदा है, वो तो अपना काम करेगा, हाँ या ना? इवन JRF, जैसे कि हम JRF की बात करते हैं, उसके अंदर वो लोग मतलब JRF की कोचिंग करा रहे हैं, मतलब वो पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद ने कभी JRF का एग्जाम नहीं दिया। राइट। और स्टूडेंट उनके पास जाते हैं, तो स्टूडेंट को एक बार सोचना चाहिए कि हम किससे जुड़ रहे हैं। हम जिससे जुड़ रहे हैं ऑलरेडी वो उस चीज़ में एक्सेल है या नहीं, उसको मालूम है या नहीं। जिसने पेपर नहीं दिया उसको कैसे पता होगा कि किस प्रकार का क्या पैटर्न होता है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सा कंटेंट स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। इवन जैसे कि हम भी बात करते हैं कि जैसे एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस की अगर हम प्रिपरेशन करा रहे हैं तो हमने कभी किसी को कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके हमने ये नहीं बोला कि आप हमारा बेस ले लीजिए। हम डायरेक्टली ये बोलते हैं कि अगर आपको कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, हम चाहते हैं कि आप पहले कंटेंट देखें, उसके बाद में भी आप श्योरिटी ले कि पूरा कंटेंट आप लाइव क्लास देखें, उसके बाद में भी आप बैच को ज्वाइन करें। अगर उसके बाद में भी आपको लगता है कि टू द पॉइंट आपको जो कंटेंट चाहिए था वो नहीं मिल रहा है तो आप विड्रॉल कीजिए और आपको जो फीस होगी वो आपकी रिफंड होगी। बिकॉज इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो उसमें अगर आप उसको फीस वापस रिटर्न कर देते हो तो उसमें गलत क्या है? बिकॉज यहाँ पे तो आपको इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है ना, आप इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए कि आपके पास कोई स्टूडेंट आने के बाद में वापस आ रहा है। रोहिता जी, यही सबसे बड़ी परेशानी है स्टूडेंट्स की कि वो आइडियल एक कोचिंग नहीं ढूंढ पाते हैं। उनको पता नहीं होता उनको करनी कोचिंग है या उनको पढ़ाई करनी है, बट वो ऐसे मतलब अच्छे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जो गलत मेंटर के हाथ में जाके अपना फ्यूचर थोड़ा सा डार्क साइड में धकेल देते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने वो डिसीजन लेते समय ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया। जैसे आप एनालिसिस करते हो, जैसे आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा डिटेल्ड चीज़ें देखते हो ना, वैसे ही जब भी कोई कोचिंग ढूंढ रहे हो गाइस, दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। अगर आप अपने मेंटर को ढूंढते हुए इतना एनालिसिस नहीं करते हो तो आपसे बेवकूफ़ कोई नहीं, क्योंकि अच्छे बंदे भी होंगे मार्केट में, बुरे बंदे भी होंगे और ऐसे बंदे भी होंगे जिनका प्रोफेशन है ये एजुकेशन को एक प्रोफेशन बना लिया है, ना कि वो क्वालिटी एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते, क्योंकि है ही नहीं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट पीपल के पास क्वालिटी एजुकेशन है और वो भी जो शेयर करना चाहते हैं। वो आपकी गलती है कि आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, बिकॉज आपने वो अपने माइंडसेट को डेवलप कर लिया कि इसकी रीच ज़्यादा है, इसकी रील्स पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। क्या मैंने तो ऐसा भी देखा रोहिता जी कि लाइव क्लास में चल रहे, पीछे से मैम ने पराठा चुराया और उस पर व्यूज़ आ रहे बथेरे और उसमें बच्चे लिख रहे हैं कमेंट्स ये वो। ये आइडियल सिचुएशन इवन वो मैं बता रहा था ना, वो जैसे वो नहीं करते क्या, जो मतलब जो हमारे यूट्यूबर्स होते हैं, ऐसे कर लिया वो उसको पीट दिया, वो मारने वाला आजकल जो चला था, जैसे कि एल्विस भाई किसको मार रहा है, कभी कौन किसको जाके मार रहा है। तो आजकल वो एग्रीकल्चर में भी घुसा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी रीच आए। जबकि मैं उन टीचर्स को भी बोलना चाहूँगा कि एक जो शिक्षक की जो परिभाषा है उसको आप पे जिम्मेदारी है कि आप उसको बचा रहे हैं या फिर उसको खराब कर रहे हैं। उसका नाम ना खराब करें आप एक शिक्षक का, ठीक है? तो हम टू द पॉइंट, हम जहाँ बात करना चाह रहे थे वो हमारी बात ही नहीं हुई सुधीर सर। हम बात कर रहे थे कि JRF की तैयारी किस प्रकार से करें। तो आप अपना सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए, उसके बाद में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, अगर पढ़ने के अंदर आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से आपने अपने जो BSc या फिर MSc की है जहाँ पे रिसोर्सेज आपके पास नहीं थे, आपका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तब आप कोचिंग के लिए जाए। अन्यथा आप कोशिश करें कि आप सेल्फ स्टडी करें। और प्लीज़ कोचिंग को अगर आप डिसाइड कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ जो बैकग्राउंड है, जो उसका एजुकेटर है, उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करें और उसको वेरीफाइड करें। चेक ना करें, उसको वेरीफाइड करें। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है, आप उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। कल को मैं अगर ये लिख रहा हूँ कि मेरी ऑल इंडिया रैंक है, वो 8th आई थी JRF में, SRF के अंदर अगर ऑल इंडिया 3 आई थी, तो आप उसको चेक कीजिए कि वास्तव में आई थी या नहीं। ये IRI के अंदर अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी IRI से PhD चल रही है, तो उसको आप वेरीफाई कीजिए ना कि वास्तव में इसकी चल भी रही है या फिर नहीं चल रही है। ओके फ्रेंड्स।
तो इसी के साथ मैं आप सारे स्टूडेंट्स से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी इन चीज़ों से रिलेटेड आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि आपको सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, आपको कैसे राइट मेंटर फाइंड करना है, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग बीएससी, आपके बीएससी के बाद अगर आप जेआरएफ के बाद एसआरएफ में स्विच करना चाहते हैं, कैसे नेट की प्रिपरेशन करनी है, तो हम गाइडेंस फ्री प्रोवाइड कराते हैं। आप कभी भी हमारे नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उस पर कभी भी मैसेज कीजिए, कभी भी कॉल कीजिए और एक राइट गाइडेंस हमसे लीजिए। हम नहीं कहते कि हमसे कोई बैचेस लो, कोर्सेज लो, नेवर, वी विल नेवर से आउट ऑफ आवर कंफर्ट, बिकॉज वो आपको डिसाइड करना है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। इवन सुधीर सर, जैसे कि हम हमारे कोर्सेज हैं हम उसको शेयर करते हैं, हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे IRI वाला, हम उस पर भी शेयर करते हैं, हम जो हमारा ग्रुप है उसमें भी शेयर करते हैं। तो इवन एक स्टूडेंट का एक दिन कमेंट आया कि सर आप कोर्स बेच रहे हैं। हम कोर्स नहीं बेच रहे, हम उस स्टूडेंट तक हमारा कोर्स पहुंचा रहे हैं जिसको नीड है, जिसको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, हम उस स्टूडेंट तक हमारा कोर्स पहुंचाना चाहते हैं। उसको पता होना चाहिए, अगर उसका माइंडसेट बन रहा है, अगर उसको कि मेरे कोई सब्जेक्ट से तैयारी करनी है, तो उसको पता होना चाहिए कि कोई IRI स्कॉलर्स है जो तैयारी करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो ऑल ओवर इंडिया में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक कोर्स पहुंचे। हम बेच नहीं रहे हैं, हम एक दिन भी नहीं बेचेंगे। पहली बार कोई IRI स्कॉलर्स क्वालिटी एजुकेशन सॉइल साइंस एग्रोनॉमी फील्ड में लेके आ रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाना है। आपको पता है कि IRI का लेवल क्या है, IRI टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और वहाँ से कोई PhD स्कॉलर, स्पेशली PhD स्कॉलर्स अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो वो कितने एनरिच्ड होंगे रिसोर्सेज की वजह से, क्योंकि यहाँ जो रिसोर्सेज है शायद इंडिया में कहीं नहीं है। यहाँ जितने रिसोर्सेज हैं, फिर यहाँ से आप कितना डिसेमिनेट कर पाते हैं, हम कितना शेयर करना चाहते हैं नॉलेज को, बिकॉज हमारा एक ही एम है, जो हमने नॉलेज एक्वायर करी है आप लोग एक्वायर करो। श्योर सर। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे और इसी प्रकार से मुलाकात और भी आगे करते रहेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जो इस बार काउंसलिंग करा रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए जो IRI के जितने भी हब्स हैं उसकी डिटेल वीडियो हम आगे लेके आएंगे कि आपको कौन सी सब्जेक्ट्स हैं तो आपको कौन सा हब चूज करना चाहिए, कौन से हब की क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।